Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Bill Gates, co-founder of Microsoft. Gautam Adani, co-founder of Adani Group. मोस्ट रिचेस्ट पीपल लिस्ट में ये लोग आते हैं क्योंकि ये सक्सेसफुल है, ये एजुकेशन ट्रेड में फंसे नहीं इसलिए, या कोई और बात है। आप अभी भी क्लास में बैठे होंगे, अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे, 99 पॉइंट अटेंडेंस लगा रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे जो आपको पढ़ना नहीं, रिव्यूज फॉलो कर रहे होंगे। आखिर में आपको डिग्री दी जाती है, वो आपका गोल होता है कि आप एक जॉब ले, एक लग्जरी होम ले, एक लग्जरी कार ले, शादी करें, बच्चे करें, मगर वो नहीं होता जो आप चाहते हो, क्योंकि आप भी द एजुकेशन ट्रैप में फंस गए, आप उससे निकल नहीं पाते। बचपन से आज तक आपको बताया गया है कि यहाँ तक पढ़ना है, फिर आपको एक जॉब मिले, फिर आपकी लाइफ सेटल है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपको समझना है कि ऐसा क्यों नहीं है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा इकोसिस्टम, द एजुकेशन इकोसिस्टम। ये ट्रेप आपके पैदा होने से पहले स्टार्ट हो जाता है। जब आप पैदा होते ही आपके पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि इसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, हजारों रुपए खर्च करके वो आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, और वहां पर जब आप जाते हैं वहां से ये ट्रेप स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्टों और 4 सब्जेक्टों में आप फंस जाते हैं। इस सर्किल में आप फंस जाकर फिर आप उससे ना ज्यादा सोचते ना उससे कम सोचते, फिर आप फंस जाते ही करना है तो क्या, बस यही करना है। अगर आप वो नहीं करते आपके मार्क्स कम आते, आपको पनिश पड़ती है, आपको पेरेंट्स अपने पनिश करते, टीचर्स पनिश करते, क्योंकि उसके अलावा कुछ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप उस ट्रेप में फंस चुके, आप उस एजुकेशन ट्रेप में फंस सके, अब उससे निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप अब से समझ जाएंगे तो आप भी उन लोगों की तरह सक्सेसफुल बन जाएंगे जो इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं जो आपकी सोच रही, जो आप गिन नहीं सकते। असल में ये गलती है किसकी, पेरेंट्स की, टीचर्स की, या फिर खुद स्टूडेंट्स की? तो चलिए इसे डीप में समझते हैं। तुलबा का फैजाबाद पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। पथराव और शेलिंग की गई, बहुत सारे तुलबा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसको एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं, हजारों रुपए फीस खर्च करते हैं और उसको एडमिशन दिलाते हैं। वो समझते हैं कि ये बड़ा होकर एक जॉब लेगा, फिर हमारी परेशानियां, हमारे दुख दूर कर देगा, मगर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। वो पहले क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़ता है और पढ़ता है और आखिर में जब वो मैट्रिक पास करता है उसके हाथ में कुछ नहीं होता। क्यों? 10 साल पढ़ने के बाद भी हाथ में क्यों नहीं है? उसके पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च चुके होते हैं, मगर 10 साल के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं होता। फिर वो फर्स्ट ईयर करता है, इंटर करता है, फिर वो हजारों रुपए खर्च करता है, फिर 2 साल पढ़ने के बाद फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। वो सोचता है आगे पढ़ना है, आगे डिग्री लेनी है, फिर कुछ हाथ आएगा, मगर नहीं दोस्तों, ये भी बात गलत है। फिर वो बैचलर डिग्री करता है, 4 साल की बैचलर डिग्री करता है, 4 साल पढ़ता है, सीरियस पढ़ता है, उसको कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। वो इस डीप ट्रैप में फंस चुका है, अब उसको निकालने वाला कोई नहीं। एनवायरमेंट भी कह रहा है जाओ ये सही है,
इन्वायरमेंट कहेगा तुम ये पढ़ोगे फिर तुम्हें जॉब मिलेगी, फिर तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। मगर नहीं दोस्तों, फिर भी वो फंस जाता है। 4 साल पढ़ने के बाद फिर भी उसके हाथ में जॉब नहीं होती। क्यों दोस्तों? फिर भी वो जॉब लेस होता है। इसकी वजह क्या है? हमारा इकोसिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट जो अभी तक द एजुकेशन ट्रैप में फंस चुका है। सक्सेसफुल लोग इस डीप ट्रैप में नहीं फंसते, वो अपने टाइम से समझ जाते हैं और फिर वो उस पढ़ाई को छोड़कर वो अपना सक्सेसफुल आइडिया चुनते, वो अपना गोल चुनते, फिर उसको सीरियसली लेते, वो आगे जाकर सक्सेसफुल हो जाते। मगर ऐसा क्यों? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इसे समझते हैं। जब उसको कोई जॉब हासिल नहीं होती तो वो अकेला रहना शुरू कर देता है, किसी से मिलता नहीं और आखिरकार उसको भी एक छोटी नौकरी मिल जाती है, मगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो परेशान रहना शुरू कर देता है और फिर मुश्किल से उसको जब नौकरी मिलती है मगर उसकी इनकम कम होती है, वो अपने लिए पैसे जमा नहीं कर पाता, फिर वो मजबूरी में वो काम करता है, फिर वो होम लोन लेता है, एक घर खरीदता है, एक कार लेता है, कार लोन लेता है, उसके बाद वो इस जेल में फंस जाता है। फिर उसके टेंशन शुरू हो जाते हैं, फिर सारा दिन वो ये सोचता रहता है कि होम लोन और कार लोन और बच्चों के लोन कैसे क्लियर करेगा। फिर वो उदास रहना शुरू हो जाता है, फिर वो सुबह उठता है, फिर जॉब पे जाता है, वापस आता है, बस वो सोचता है अब जो भी है यही करना है, अब यही मेरी डेली लाइफ है, अब यही मेरी डेली रूटीन है, और आखिर में वो बूढ़ा हो जाता है। अगर आप भी इस एजुकेशन ट्रैप में फंस गए और परेशान हैं, तो आइए मेरे साथ अपनी सोच चेंज करें, इस एजुकेशन ट्रैप से निकलने की कोशिश करें जिस ट्रैप ने आपका मुंह बंद कर दिया है। ये एक सर्किल है जो आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। थिंक करें, सोचें, आइडिया लें, ट्राई करें, उसे करें, फिर करें, इंशाल्लाह You will be successful in the world. आप एक सक्सेसफुल पीपल्स में आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आपको मेरी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और जो आपको बात अच्छी लगी हो आप कमेंट करके बताएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत दिन लगे हैं ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, ये मैंने आपके लिए बनाई है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपने मेरी ये वीडियो फुल देखी। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।